तो बच्चों, परिस्थितियां व्यक्ति को कमजोर बनाने नहीं आती, व्यक्ति को मजबूत बनाने आती है। परिस्थितियों का दोष देना उस इंसान के लिए सही नहीं है जो कर्तव्य पथ पर चल रहा हो, जो अपने रास्ते पर संघर्ष कर रहा हो। देखिए, समंदर के लहरों के साथ तैरना आसान है। लहरें जिस दिशा में चल रही हैं उस दिशा में आप चल रहे हो या आप तैर रहे हो तो बहुत आसान है, आप पार लग जाओगे, आप उस पार चले जाओगे। लेकिन जो असली योद्धा होता है, जो असली योद्धा होता है, वो समंदर की लहरों के विपरीत दिशा में, यानी उल्टे दिशा में जाकर के भी, समंदर की लहरों को चीर करके भी अपनी मंजिल को पा लेता है, किनारे तक पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो आ गए हम फिर से आपके लिए आपका चैनल लेकर के, आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, और उसमें फिर से हम आज आपको लेकर के चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में। और ट्रिग्नोमेट्री में हम जो पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 8.1 और उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 की ओर आज बढ़ने वाले हैं। और एक्सरसाइज 8.2 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, उसको हमको आज समझना है। पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियोस को अंत तक देखें और उसके बाद वीडियो के पीछे या नीचे जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे नए वीडियोज के लिए। ठीक है, तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड और आप प्रिपेयर हो जाइए पेन पेपर लेकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों देखिए, अभी तक हमने जो सीखा था, हमने आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, अभी इसके पहले जो भी हमने सॉल्यूशन किए 8.1 में, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया और रिलेशन का यूज किया, जो आपका रेशियोज है, टी रेशियो है, उनका यूज किया। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में हमको वैल्यूज, जो कि मैंने आपको बना करके बताई थी कि किस तरीके से हम वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं, इसका एक अलग उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पहले वाले वीडियो में कि कैसे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड करते हैं, वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इजी वे में आपको उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको कुछ भी वैल्यू नहीं पता है किसी की, फिर भी आप सारे टी रेशियोज की, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबकी वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 में क्या है। एक्सरसाइज 8.2 में पहला क्वेश्चन और उसके दो पार्ट हमने लिए हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब यहां पे ये जो डॉट है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए यहां पर जो है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है 1√3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30 की भी वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, अब यहां पर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, √3 इंटू √3 क्या होगा, तो सर 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दिया। 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 2, तो सर बहुत इजी है, ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2, तो 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 1 होगा, और 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 होगा। तो सर यहाँ तो डिनोमिनेटर इक्वल है, बस हो गया इजी। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4/4 आपको मिल जाएगा 1, इसका आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप चले दूसरे पार्ट की ओर। ठीक है, तो ये आपका बिंगो हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका मिल गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं।
तो सेकंड पार्ट क्या है देख लीजिए, इसको एक बार आप समझ लीजिए, फिर सेकंड पार्ट को हम बताते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हमको क्लियर नहीं हुआ। रही बात वैल्यूज की, तो बच्चों मैंने 0 से 90 डिग्री के वैल्यूज को बनाने का तरीका बिल्कुल इजी वे में बता रखा है, वो आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। जो पहला फर्स्ट वीडियो जो मैंने कॉन्सेप्ट पे बनाया होगा उसमें ये मिल जाएगा इजीली, ठीक है। चलिए, तो आप आई होप ये आपने समझ लिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ओके, ये आपके पास है। तो सर यहां पे देखिए, सर आप तो अभी साइन कॉस लिए थे, अभी tan भी आ गया, तो कोई बात नहीं, tan की भी वैल्यू मैंने बता रखी है आपको कैसे निकालने, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको उसके लिए पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाकर के। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू यहां पे भी हमने ली थी √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ही पूरे का स्क्वायर होता है, बट इसके साथ लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, क्रिस्टल क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर? यस सर। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर दो, क्योंकि ये प्लस माइनस है, सीधी सीधी बात है, और ये हो जाएगा 2 × 1, यानी इसका आंसर आपको मिलेगा 2। ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो आपको दोनों पार्ट मिल गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। तो चलिए, अपने पास वैल्यूज क्या क्या है, पहले हम थर्ड को यहां लिखते हैं, और थर्ड के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 गिव्स 1/√2, ओके। sec 30 गिव्स 2/√3 एंड cosec 30 गिव्स 2। ये अपने पास वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू का हमको इसमें यूज करना है, तो सबसे पहले ऊपर में क्या आएगा, cos 45 है, तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं 1/√2, नीचे sec 30 की वैल्यू 2/√3 और प्लस 2। ये आपका बना। अब इसमें अगर आप आंसर मिलाने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पहले आप एक काम कीजिए, 1/√2 ऊपर ही रहने दीजिए, है ना, और नीचे इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन क्या आ जाएगा √3। ओके बच्चों, बिल्कुल करेक्ट, यस सर, ये हमको समझ में आ गया। अब आगे हमको क्या करना है, आगे हमको क्या करना है, इस √3 को ऊपर भेज देना और √2 को नीचे लाना है। तो √3 ऊपर चला गया और ये खिसक के नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा लेकिन ये यहां आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो √3 अपॉन क्या हो जाएगा √2 और ब्रैकेट में 2 + 2√3, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब आपको इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे जो √3 और √2 है, इसको एक साइड में लिख लो, यानी आपका क्या हो जाएगा √3 अपॉन √2, और बचा क्या आपके पास 1 अपॉन, यानी इंटू 1 अपॉन, यहां हो जाएगा 2 + 2√3। ओके, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम 2 को कॉमन कर लेंगे, यहां से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो √3, ध्यान से देखना बच्चों, इसमें थोड़ा आंसर के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां से 2 को कॉमन किया तो 2 आ गया बाहर, यहां इसके साथ ले लिया और √2 ले लिया, और यहां पे लिखा इंटू 1 अपॉन 1 + √3। ओके, 1 + √3, ठीक है, इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 + √3 है,
अब हम यहां पर ये √3 √2 1 प्लस √3 1, अगर हम 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, पहले तो यहाँ तो √3 इंटू √2 अपॉन 2 इंटू √2, और ये √2 ऑलरेडी एक है पहले से ही। अच्छा, और यहां पे क्या करेंगे 1 माइनस √3 और अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1 माइनस √3, ऐसा कर देंगे, ठीक है, ऐसा कर दिए। अब आगे क्या होगा, ऊपर √6 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 टू द 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस √3 और अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा आपका, आपको ध्यान देना है, तो यहां पे आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर जी। अच्छा, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं √6 अपॉन 4, और ये हो जाएगा -2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस होगा -2, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3, है ना। अब अगर हम इसको सही क्रम में लिखने जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे करने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -8 आएगा 4 2 और इसको आगे लिखेंगे तो -√6 और यहाँ √3 -1 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, √6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, समझ में आया, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहें तो देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर में है आया है बुक में वही आंसर आप निकाल के लाएं। आप जहां तक सुटेबल समझते हैं, आपको अगर यहां पे क्लियर हो रहा है यहां पे छोड़ दीजिए तो भी करेक्ट है, आपने यहां तक कर लिया यहां छोड़ना चाहते हैं तो भी करेक्ट है, आगे करके यहां तक लाना चाहते हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ओके बच्चों, अब जो है हम सेकंड मतलब फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट इसका क्या है, तो sin 30, ठीक है, sin 30 गिव्स 1/2, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट करना पड़ रहा है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cosec 60 की वैल्यू जो होगी वो 2/√3 होगी, और नीचे आ जाइए sec 30 आपकी क्या होगी, sec 30 भी आपका 2/√3 होगा। ओके, cosec 60 1/2 हो, cos 60 1/2 होगा, और cot 45 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यस सर। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एलसीएम प्रोसेस अपनाते हैं तो क्या होगा, ऊपर √3 2, तो ये 2√3 यहाँ पे रखेंगे तो आपका 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो इसका यहां पे 1 कर लो, इसका 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 एलसीएम आएगा 2√3। ओके, जब यहां 2√3 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बचा। ओके, यहां 2√3 पूरा आ जाएगा, और यहां पर केवल 2 इंटू 2 आएगा, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका क्या आएगा 2√3। ओके जी सर, ये हुआ, समझ में आया। यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2√3, ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो √3 और 2√3 मिलकर के बनेगा आपका क्या 3√3 और -4, और यहां पे बनेगा 4 प्लस 3√3। आंसर आपका बन गया है, आंसर आपका क्या होगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4।
एक्चुअल में यहां ध्यान दीजिएगा, प्लस में हम इधर उधर लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिंगो हो जाएगा। इसके आगे अगर आप जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं, और नहीं तो आप इसको यहीं पे रोक सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा, ये चीज है, इसी के इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको शायद आंसर चाहिए हो तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो देखिए इसके कंजुगेट यानी इसके माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3√3 -4 इंटू 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4 और 3√3 -4। ओके, तो ऊपर तो सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a² - b², 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, यहां पे आपका ये हो जाएगा a², इसको अभी ऐसे रखिए, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाइए तो 3 3 या 9, 9 3 या 27 और -16, तो ये कितना हो जाएगा 9। यानी आप ऐसा लिखिए 3√3, अब इसको भी a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, a² - 2ab है ना, 2ab और प्लस b² अपॉन ये हो जाएगा 9। ओके, अब ये 3√3 का स्क्वायर 27 देगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3 और प्लस 16 और अपॉन ये हो जाएगा 9। अब आपका 27 और 16 में भी आपका ये हो जाएगा 43 - 24 √3 अपॉन 9, ये आपका आंसर बन जाएगा। अगर आप इसके आगे आना चाहते हैं तो ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा 43 - 24 √3 अपॉन 9। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट सीधे सीधे चलूंगा, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि साइन और कॉस आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि इफ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a देन इट गिव्स 1, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। अब देखो मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल हो और कॉस और साइन का स्क्वायर आपस में सम हो रहा हो, तो एंगल चाहे जो भी हो, व्हाट एवर, इट डजंट मैटर, लेकिन एंगल इक्वल है और ये स्क्वायर के फॉर्मेट में और दोनों का सम हो रहा है, तो वो हमेशा 1 देगा, चाहे यहाँ 30-30 हो, 40-40 हो, 50-50 हो, जो भी हो, व्हाट एवर, ठीक है ना। आप यहाँ पे जो भी एंगल हो, अगर वो इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो यहाँ आप डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हो, डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको ये पूरा बता रखा है कि कैसे ये होता है, ट्रायंगल बना करके अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब चलिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर 4। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, क्वेश्चन में मैं कुछ मिस कर रहा हूं, यहाँ पे परहैप्स 5 है, 5 है, ओके 5 है, हाँ 5 है, ओके। चलिए तो 5 cos स्क्वायर 60 है, अब 4 sec क्यूब 30 है, क्यूब 30 है, नो यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 30 की जो वैल्यू होगी यानी 2/√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर हो गया, ओके यस सर। तो ये 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 और माइनस 1 और अपॉन 1, तो 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है अपॉन में, ये हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा,
कैलकुलेट कैसे होगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 यानी 15, और यहाँ पे 3 4 जा 12 यानी 4 इंटू 16, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे कितना हो गया ये ध्यान दीजिए कि 64 और 15 में से 12 को माइनस कर दो, 3 प्लस 64 अपॉन 12 यानी 67 अपॉन 12 विल बी आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों तो देखिए, अब आपका क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 8.2 का क्या है, इसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना और ऑप्शन जो दिया हुआ है उस ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, मैं डायरेक्टली इसको स्लोली आपको समझा देता हूं कि 2 इंटू 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, और नीचे 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 2 अपॉन रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 यानी 1 प्लस 1 बाई 3, यानी ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, और अपॉन में क्या आएगा 3 बन जाएगा 3 और 1 4 बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा ऐसा। तो 2 2 जा और रूट 3 से रूट 3, रूट 3 से 3 रूट 3 1 यानी रूट 3 बाई 2। अब आपको जो ऑप्शन दिया है वो दिया है साइन 60, ओके, साइन 60 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। अब इसमें किसकी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, यानी ये साइन 60 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू, इसका आंसर साइन 60 यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड के लिए क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 अपॉन 1 बनेगा यानी 0 आएगा। तो उसमें 0 किसकी वैल्यू होती है, उसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, 1090, 1 साइन 45 और 0, तो 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये किसके लिए हुआ, ये सेकंड पार्ट का हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाइए। साइन 2a की वैल्यू इज इक्वल टू 2 साइन ट्रू होगी कब, जब आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, a की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको देखने के लिए व्हेन a इज इक्वल टू 0, यहां लिखो व्हेन a इज इक्वल टू 0 देन साइन 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 0 0, तो 0 दिया। अब 2, अब यहां पे देखो ये LHS हो गया, RHS में क्या होगा, RHS में क्या होगा, RHS में हो जाएगा व्हेन a इज इक्वल टू 0 यानी 2 इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0 देगा। तो व्हेन a इज इक्वल टू 0 इट विल बी ट्रू। तो a इज इक्वल टू 0 कौन सा ऑप्शन है, a इज इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर a इज करेक्ट, इसका ऑप्शन a करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन d करेक्ट होगा, अब इसका ऑप्शन a करेक्ट होगा। ठीक है, अभी आपके पास बचा है लास्ट क्वेश्चन 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो इसको भी देख लो भाई। इसमें क्या है, वैल्यू देखिए क्या होती है, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, और अपॉन ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 बाई, तो 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा। तो ये 2 बाई रूट 3 हो गया, और 3 1 जा 3 माइनस 1 यानी 2 बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, ये रूट 3 बार में कटा और ये 2 से 2 यानी रूट 3 इसका आंसर आया। अब रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, tan 60 कौन सा ऑप्शन है, tan 60 आपका है सी, तो इसके लिए सी ऑप्शन ये tan 60 के बराबर होता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी बिंगो हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बिंगो हो गया, इसको आपने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.2 का कि इफ tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी की वैल्यू 90 के बराबर है या 90 से बड़ी 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है a प्लस बी की वैल्यू। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो tan a प्लस बी बराबर अपने पास है tan a प्लस बी बराबर √3। अब रूट में 3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। यस सर, 10 से 10 को उड़ा दीजिए, यानी a प्लस बी बराबर 60 आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से दूसरा लेना है। तो tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 1/√3 सर tan 30 की वैल्यू होती है। तो a माइनस बी बराबर आपको क्या मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। ओके सर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को मिला दिया। 2a बराबर हो गया 90, तो a बराबर क्या हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब इस a की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए। ठीक है, तो अगर हम a की वैल्यू a प्लस बी बराबर 60 में रखते हैं तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60 है। तो a की वैल्यू हमने 45 निकाली है, तो b बराबर 60, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 45 माइनस कर देंगे तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। ये a और b की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए 0 to 90 डिग्री की कि क्या क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अभी तक आपको मैंने जो भी क्वेश्चन बताया वो बिल्कुल इजी वे में बताया है। आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको जरूर इन्फॉर्म करें कि सर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर के अच्छे से आप अगर कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको फिर से वीडियो बना करके अपलोड करके दिया जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हमको ये कहना है कि वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, उसको एज अ होमवर्क आप एक्सेप्ट करें। अगर उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल करके हमसे पूछें कि सर क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क दिया था, उसको हमने सॉल्व किया और हमको ये डाउट आया, तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपने एक्सरसाइज 8.2 का 1 2 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया और चौथा क्वेश्चन एज होमवर्क आपने लिया है, उसको कंप्लीट करके आप आएंगे, फिर से हमसे मिलेंगे और फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड अपील यही है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये मेरी आपसे विनती है, या इसे कहिए कि ये आपसे अपील है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग जो हमें प्यार दे रहे हैं, आपका प्यार, आपका दुलार ही हमारे लिए हमारी ताकत बनता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, शुभ रात्रि।